तो सभी प्रिय विद्यार्थी को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो विद्यार्थी 2025 में बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए ड्रेस कोड क्या रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। अधिकतर प्रिय विद्यार्थियों के जो एग्जाम है बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के, वो आपके मई मंथ और जून मंथ में है। तो आपको ड्रेस कोड के बारे में पता होना चाहिए। बॉयज के लिए क्या ड्रेस कोड है, गर्ल्स के लिए क्या ड्रेस कोड है, सारा अपडेट आज मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या अलाउ कर रखा है और क्या क्या अलाउ नहीं कर रखा, पूरा अपडेट आपको मिलने वाला है। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ ड्रेस है जिनको आप पहन के नहीं जा सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अलाउ कर रखा है और ये अलाउ नहीं कर रखा। यानी कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो जो पेशेंट का चश्मा होता है, धूप का जो चश्मा होता है ना रंगीन, वो आप पहन के नहीं जा सकते, नंबरों वाला पहन के जा सकते हो। ये अलाउ कर रखा है। इधर देखो आप, ये वाला चश्मा अलाउ कर रखा है, ये पहन के जा सकते हो। लेकिन ये कलरफुल चश्मा आप नहीं पहन के जा सकते अंदर। ये आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। बात करूं अगर मैं ड्रेस की, अपर वियर की, तो आपको हाफ आस्तीन का पहन के जाना होगा, चाहे वो आपका टी शर्ट हो या फिर शर्ट हो। हाफ आस्तीन का होना चाहिए और उसी के साथ प्लेन भी होना चाहिए, ज्यादा डिजाइन नहीं होना चाहिए और कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए। इधर देखो आप, जैसे ये हाफ आस्तीन में तो है लेकिन ये आगे प्रिंट आ गया, डिजाइन आ गया, तो अलाउ नहीं है, ठीक है। और ये प्लेन तो है लेकिन लंबे आस्तीन में है, लॉन्ग आस्तीन में है, तो ये अलाउ नहीं है। हाफ आस्तीन में होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, वही आपको पहन के जाना है, ठीक है। अब यहां पे देखो, चप्पल पहन के आप जा सकते हो लेकिन जूते पहन के नहीं जा सकते। अगर पहन के जाते हो तो एग्जाम हॉल से बाहर ही आपको उतारने होंगे, नंगे पैर आपको अंदर जाना होगा। तो उससे तो अच्छा है कि आप चप्पल पहन के जाओ, इस प्रकार के, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे बात करूं मैं कि आपको पैंट किस प्रकार का पहनना है, तो बिल्कुल सादा सिंपल पैंट आपको पहनना है। ज्यादा पॉकेट वाला नहीं पहन के जाना, उसमें दिक्कत आपको हो सकती है। इस प्रकार का जो ट्राउजर आता है जिसमें ना तो कोई पॉकेट होते हैं ज्यादा, हाँ एक दो पॉकेट है तो चलेगा, ऐसा नहीं कि 8-10 पॉकेट है, वो नहीं चलेगा। तो इस प्रकार का आपको पहन के जाना है। देखो यहाँ पे टी शर्ट और शर्ट बॉयज भी पहन सकते हैं, गर्ल्स भी पहन सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के व लड़कियां हाथों में कुछ पहने हुए होते हैं, या तो उन्होंने ब्रासलेट पहन रखा होगा या फिर जो आजकल डिजिटल वॉच आती है वो भी अलाउ नहीं है, वो आप नहीं पहन सकते। जो सिंपल वॉच आती है वो भी नहीं पहन सकते, यहां तक कि कुछ धागा आपने लपेट रखा है तो भी नहीं चलेगा। इस प्रकार के कुछ पहन रखे वो भी नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये अलाउ नहीं है। अगला, इस प्रकार का कुछ पहन रखा है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, अलाउ नहीं है। यहां पे आप देख सकते हो कानों में कुछ पहन रखे हैं ना, वो भी अलाउ नहीं है, आपको घर पे उतार के जाना होगा। चाहे आपने गोल्ड का पहन रखा हो, सिल्वर का पहन रखा हो, घर पे उतार देना सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब इधर देखो, कानों में कुछ छोटा सा भी पहन रखा है, आजकल के लड़के और लड़कियां पहनते हैं ऐसा छोटा सा, ठीक है, वो भी अलाउ नहीं है। उस दिन के लिए आपको ये उतारना होगा घर पे। अगर आप उतार के नहीं जाते हो ना, तो फिर एग्जाम हॉल में टीम रहेगी, जबरदस्ती वो उतारेगी, तो उससे अच्छा है घर पे उतार दो। अगला, यहां पे देख सकते हो आप, कुछ लड़कियां नाकों में कुछ पहनती है, नथनियां, ठीक है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि उनको डर रहता है टीम को, क्या पता कैमरा सेट कर रखा हो आपने, क्या पता ऐसा डिजाइन करके यहाँ पे कैमरा लगा रखा हो,
और ब्लूटूथ से कनेक्ट हो, इसलिए अलाउ नहीं है। तो आपको ऐसा कुछ पहन के नहीं जाना, इस प्रकार का भी नहीं पहन के जाना, है ना, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कानों में कुछ इस प्रकार के, गले में इस प्रकार के कुछ पहन रखे हैं, आपने चेन पहन रखी है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, गले में कुछ भी नहीं चलेगा। ताबीज है तो भी दिक्कत हो सकती है, ताबीज भी आपको उतारना होगा। अगला, इस प्रकार का कुछ पहन रखा है, अलाउ नहीं है, उतारना होगा। अब बात आती है अंगुलियों की। कुछ लड़के व लड़कियां अभी से हाथों में रिंग पहनने लग गए, अंगूठियां पहनने लग गए, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, उतारना होगा घर पे। इस प्रकार की अंगूठियां या फिर कुछ भी आपने पहन रखा है तो घर पे आपको उतार के जाना होगा, तभी आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। अगला, और क्या क्या रहने वाला है सर? हमने नेल पॉलिश लगा रखी है तो दिक्कत हो सकती है, तो कोशिश मत करना नेल पॉलिश लगाने की। इस प्रकार के सिंपल होना चाहिए आपके हैंड। अगला, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो बहुत सारे लड़के या फिर लड़कियां हाथों में मेहंदी बनवा लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप एग्जाम देने की सोच रहे हो तो मेहंदी मत बनवाना, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंट को डर रहता है, क्या पता बच्चा कुछ लिख के आ गया हो हाथों में, अल्फा बीटा कुछ आंसर लिख के आ गया हो, इस वजह से अलाउ नहीं है। तो मेहंदी का प्लान फिलहाल के लिए मत करना, ठीक है, दिक्कत हो सकती है, आपके हाथ भी चेक होंगे वहां पे, क्योंकि आपको पता है ना, बीएस नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम, चाहे आपका एम्स का हो गया, आपके आरएचएस का हो गया, हाई लेवल पे होता है, ठीक है, आपके अटल बिहारी का हो गया, आपके बीसीसी बिहार का हो गया, है ना, मध्य प्रदेश का हो गया, उत्तराखंड झारखंड का हो गया, हर जगह चेकिंग होती है। तो इसलिए ये ड्रेस कोड सभी को फॉलो करना है। तो मेहंदी अलाउ नहीं है, ये डिजिटल वॉच और सिंपल वॉच अलाउ नहीं है। अब आप बोलेंगे सर हम टाइम कहाँ पे देखेंगे, जब अपन पेपर करेंगे तो समय कहाँ पे देखेंगे? तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपका एग्जाम हॉल होगा, सामने दीवार पे दीवार गड़ी होगी, उसी पे टाइम आपको देखना होगा, है ना। आप अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की घड़ी नहीं ले जा सकते, मतलब नहीं ले जा सकते, कितनी भी सिंपल हो नहीं ले जा सकते, टाइम आपको वहीं पे देखना होगा, दीवार घड़ी पे। इस प्रकार के कलर के चश्मे नहीं चलेंगे। नंबरों का चश्मा है जिसके बगैर आप नहीं देख सकते, या फिर आपको धुंधला दिखाई देता है, या फिर क्लियरली जो शब्द होते हैं उनको पढ़ नहीं पाते, उस प्रकार का चश्मा अलाउ है, सिर्फ नंबरों वाला, ठीक है। पेशन के चश्मे अलाउ नहीं है। लड़कियां इस प्रकार के कुछ बालों में लगा लेती है और ये मेटल के होते हैं, तो इस प्रकार के अलाउ नहीं है। सिंपल जो रबर आता है उससे ही आपको हेयर क्लोज करने होंगे, बंद करने होंगे, बांधने होंगे, ये विशेषकर लड़कियों को ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार का मेटल का कुछ लगाने की कोशिश मत करना। चलिए बढ़ते आगे की ओर। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कैलकुलेटर मोबाइल वगैरह ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। पानी की बोतल आप ट्रांसपेरेंट ले जा सकते हो, जिसमें आर पार दिखाई दे, रंगीन बोतल नहीं ले जा सकते पानी की, क्योंकि गर्मियों का सीजन है, पानी की प्यास आपको लगेगी, तो ट्रांसपेरेंट बोतल आप ले जा सकते हो, पारदर्शी। इसके अलावा और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है? हाँ, ये यहाँ पे जो नोट्स है, नोट्स के लिए तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर ही सकते हो, ठीक है। और जो विद्यार्थी यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं क्रैश कोर्स के माध्यम से, तो उनके लिए तो सबसे बड़ा ऑफर चल रहा है अभी, गूगल प्ले स्टोर आपके मोबाइल में है, ठीक है। एमकेएस एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, इस प्रकार का। तो आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाना है, 4 अंकों का ओटीपी आएगा, वो डाल देना है, तो ये इस प्रकार का ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टोर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो स्टोर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा, बीएससी नर्सिंग, ठीक है, ये वाला। तो तैयारी करना चाहते हो तो ये आपके लिए क्रैश कोर्स है, नया बैच है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, DPPs, PYQ सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है। मैंने पहले बोल रखा है ये चैनल BS नर्सिंग वालों का है, तो BS नर्सिंग वाले विद्यार्थी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे प्रेस कर सकते हैं ताकि अगला अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।